वैदिक काल में वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे वह आर्य थे, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। और वैदिक कालों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आर्यों द्वारा निर्मित पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि उसकी सबसे प्राचीनतम रचना है। पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार और समाज व्यवस्था हुआ करती थी। गाँव में पंचायतें होती थी जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। संपूर्ण समाज 4 वर्गों में विभक्त था और चारों वर्गों के कर्तव्य निर्धारित थे। शासन का कार्य राजा का होता था, जो सामान्यतः वंश परंपरागत होता था। राजा को सलाह देने के लिए परिषद तथा पुरोहित होते थे। उस समय समाज में स्त्रियों को उच्च प्रतिष्ठा मिली हुई थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। विधवाएं पुनः वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकती थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था और इस समय विश्वधारा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं हुई है। इस काल में गेहूं, जौ, दूध, शाक, फल, मांस एवं सोमरस आदि का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए रथों की दौड़, युद्ध, नृत्य, आखेट, संस्कृति, वाद्ययंत्रों आदि का सहारा लिया जाता था। आर्य लोग पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे। वे मुद्रा का प्रयोग जानते थे तथा व्यापारी लोग व्यापार में किया करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को करने वाली अलग अलग जातियां थी। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जड़ी बूटियों एवं जादू टोनों का प्रयोग किया जाता था। आर्य अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। वे सूर्य, चंद्र, वायु, जल एवं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा किया करते थे और यज्ञ तथा हवन के द्वारा वह देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। और उसके बाद जो आगे का समय है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद के बाद का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस समय अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई। इस युग में आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में होने लगा। उन्होंने पूर्व में गंगा और यमुना के मैदानों तक तथा दक्षिण में भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तथा बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की गई, जिसमें कौशल, काशी, विदेह, कापिल्य आदि प्रमुख हैं। इस युग में राज्यों के विस्तार एवं युद्ध में सफलता के कारण राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा वंशानुगत होते थे, फिर भी निरंकुशता नहीं थी। राजा प्रजा के कानूनों का संरक्षक था। वह सैनिक एवं न्याय संबंधी कार्य किया करता था। राज्याभिषेक के समय ही राजा से कहा जाता था कि हे राजन, यह राज्य तुम्हें कृषि, प्रगति एवं जनसाधारण के सुख वैभव के लिए दिया जाता है। इस समय राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना भी हुई। इस युद्ध में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो था, किंतु वे संपत्ति में उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी और इस समय वर्णाश्रम व्यवस्था का भी प्रचलन था।